एवरीवन, एक बार पुनः एकता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी। सबसे पहले त्रिकोणमितीय सारणी में साइन और कॉस की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें देखो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर ज्ञात है, जैसे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, अगर एक लाइन ही आपको याद है तो आप जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सर्वप्रथम देखो 0 डिग्री के लिए यहां पर क्या करेंगे, देखो 0/4 अंडर ऑफ 0/4, तो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अंडर 0 का मान 0, तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। वैसे इसमें आगे देखो 1/4 को सॉल्व करेंगे, देखो अंडर 1/4, इनको अलग कर लो, अंडर 1 को अलग कर लो, अंडर 4 को अलग कर लो, तो यहां पर होगा √1 की वैल्यू होगी 1 और √4 की वैल्यू होगी 2, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का मान है, तो यहां पर देखो 0/4 1/4 और अब यहां पर होगा 2/4, तो इनको थोड़ा सिंपल करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/2 वो भी रूट ऑफ, तो इसको अलग करेंगे तो √1 डिवाइड बाई √2, √1 की वैल्यू होगी 1 और √2 का √2 ही रहेगा, तो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। फिर हम देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहां पर 3/4 √3/4, तो यहां पर ये सिंपल सॉल्व नहीं होगा, तो √3/4, तो √3 का √3 और √4 को लिखेंगे 2, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान, तो यहां पर √4/4 और इनको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, √1 और √1 की वैल्यू 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वो 1 है। यदि आपको इतना याद है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का मान है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो देखो कॉस में वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो या तो इनको देखो, अब देखो या तो इन लाइन को उल्टा कर लो और या फिर इनको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 यहां पर आएगा, √3/2 होगा यहां पर आएगा, और 1/√2 का 1/√2 और 1/2 यहां पर आएगा और यहां पर 0। तो इसमें क्या देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान है 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। इसमें देखो cos 0 का मान होगा 1, cos 30 डिग्री का √3/2 और cos 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि इनको देखो ऐसे घुमाएंगे तो ये 1/√2 इस सेम जगह पर रहेगा और 1/2 ये 1/2 और cos 90 डिग्री का मान होगा 0। यदि ये दो लाइनें याद हैं तो आप अन्य टेन, सेक, कोसेक इन सब के मान याद कर सकते हैं। अब आगे यहां पर सूत्र से ज्ञात करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, और वो भी मैंने समझा दिया कि ये 0 कैसे आया, 0/4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0,
1/4 को सॉल्व करेंगे आएगा 1/2, 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 और 4/4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। और इनका उल्टा कर लो तो किसका आएगा, cos की वैल्यू आएगी। जो फंक्शन हमारा cos है उनके सभी डिग्री के मान यहां पर आएंगे। अब हम ज्ञात करेंगे, देखो जैसे सीधे ही वैल्यू आएगी tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो वो हम ज्ञात करेंगे फॉर्मूले से। आपको पूरी त्रिकोणमितीय जो सारणी है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद करना है। जैसे देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसमें देखो कौन कौन से व्युत्क्रम फलन है। व्युत्क्रम फलन यहां पर देखो कौन कौन से होंगे। साइन का व्युत्क्रम फलन है कोसेक, और कोसेक का पुनः क्या है, साइन। कॉस का क्या है, सेक, और सेक का पुनः है कॉस। टेन का कॉट और कॉट का टेन। ये उसको व्युत्क्रम फलन कहते हैं। जैसे देखो महत्वपूर्ण सूत्र में सूत्र नंबर 1 है साइन थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। और सेकंड क्या होगा, अब इसको देखो इसके बट्टा में एक करके इनको पक्षांतरण कर सकते हैं या तिरछा गुणा कर सकते हैं, वज्र गुणनखंड कर सकते हैं। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, 1/sin थीटा। इसमें देखो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होगा। और थर्ड फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो sec थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा। इनको देखो आगे इसमें देखो और रेशियो है, ये भी देखो कुछ प्रश्नों में ये भी काम आएगा कि साइन डॉट कोसेक बराबर 1 होता है। अब इसमें देखो इसका वज्र गुणनखंड करेंगे तो इसके बटा में 1 किया। अब इसका वज्र गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, साइन और कोसेक का गुणा, तो इक्वल में क्या आएगा, 1 और 1 का गुणा 1 आएगा। तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये और ये तो सेम ही होगा। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल 1, इसके बटा में a कर सकते हैं। अब इसका वज्र गुणनखंड करेंगे तो cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल 1 और 1 का मल्टीपल 1 होगा। सेक और कोसेक का ये भी सेम है। अब इसके बाद में tan थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1/cot थीटा। tan का व्युत्क्रम फलन कौन सा है, cot थीटा। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। और 6 नंबर पर है वो है cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। इसको बोलते हैं, ये सभी फॉर्मूले हैं वो व्युत्क्रम जो भी व्युत्क्रम अनुपात वाले हैं फंक्शन हैं उनका ये क्या होगा, फॉर्मूले होंगे। अब इसको और भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस टाइप में क्या लिख सकते हैं, tan और cot का जो मल्टीपल है वो होगा 1, क्योंकि इसके बट्टा 1 कर सकते हैं। और इन दोनों का जो तिरछा गुणा करेंगे तो उनसे क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ये 6 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अब उसके बाद में अब समझेंगे 2 और फॉर्मूले महत्वपूर्ण है, वो भी लिख लेते हैं। यहां पर देखो 7 नंबर पर है वो हमारा है, देखो tan थीटा और cot थीटा के साइन और cos में फॉर्मूले क्या होंगे। सिर्फ 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूला और हैं, फिर यहां पर समझेंगे कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वो सब समझेंगे। अब उनसे पहले देखो tan थीटा बराबर 7 नंबर पर ये फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। और हमें पता है कि cot का क्या होता है,
tan का व्युत्क्रम अर्थात cos बटा sin। tan में क्या है sin बटा cos और cot में क्या है cos बटा sin। अब अगर इतने फॉर्मूले याद हैं तो आगे वाले जितने भी, जैसे हमने किया नहीं कौन सा, tan 0 डिग्री की वैल्यू याद नहीं की, tan 30 डिग्री की वैल्यू याद नहीं की, वो आप इन फॉर्मूले के हिसाब से सीधे कर सकते हैं। जो त्रिकोण की सारणी है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं समझाऊंगा, जैसे sec 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपको सीधे याद करना है, फॉर्मूले के हिसाब से सीधे याद करना है। अब हम देखो याद करेंगे कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू याद करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल क्या होता है, sin बटा cos, sin बटा cos। अब tan कितने डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, तो tan 60 इक्वल sin 60 डिवाइड बाई cos 60। tan 60 का मान अगर याद करना है तो sin 60 और cos 60 डिग्री का अगर भाग देंगे तो tan 60 डिग्री की वैल्यू याद हो जाएगी। अब देखो सीधे याद कर लो sin 60 डिग्री की वैल्यू, पहले याद रखो दिमाग में 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये रेशियो याद होना चाहिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये है sin 0 डिग्री का मान, ये है sin 30 डिग्री का मान, और ये है 45 डिग्री का मान, ये 60 डिग्री का मान, और ये 90 डिग्री का मान। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये है 0 का 30 45 और 60 √3/2। अब देखो cos 60 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, cos 60 डिग्री का मान वही है जो sin 30 डिग्री का मान है। इसको उल्टा करेंगे, देखो इसको उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू 60 की वैल्यू कहां पर आएगी, 30 पर आएगी। ये 60 वाली वैल्यू इसको घुमाएंगे तो ये यहां पर 90 डिग्री, फिर यहां पर 60, फिर यहां पर 45 और फिर यहां पर 30 और फिर 0। ये ऐसा रेशियो होगा। तो यहां पर देखो इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा। तो हमेशा ये याद रखना कि साइन के दो मान 0 का मान है, वो कॉस में 90 डिग्री का मान है, और जो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो cos 60 डिग्री का मान है वो है 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो यहां पर देखो cos 60 का मान वही है जो साइन 30 का मान है, और साइन 30 का मान है 1/2। 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया √3 और डिवाइड बाई 1, √3 में 1 का भाग दिया तो √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। अब कैसे भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर देखो कि आगे हम क्या करेंगे, देखो यदि कोई भी संख्या में, अगर कोई भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। सही, कोई भी संख्या है 2 में अगर 0 का भाग दिया तो भी कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और यदि 0 में a का भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा। मतलब यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग दे रहे हैं तो इनफाइनाइट आएगा, जिसको बोलते हैं अनंत बोलो या फिर अपरिभाषित कह सकते हैं। और यहां पर देखो यदि 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो 0 ही आएगा, चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो। जैसे 0 बटा माइनस का 12, तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम आगे देखो एक और याद करेंगे, जैसे सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा याद करेंगे। अब यहां पर देखो कि यदि यहां पर कुछ समझ में नहीं आया तो वापस देखो। यदि किसी भी संख्या का, यहां पर देखो किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देंगे तो आएगा इनफाइनाइट, चाहे माइनस की हो प्लस की हो कैसी भी हो।
और यदि 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो 0 ही आएगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब देखो एक और किसी भी जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे सेक 90 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें देखो पता है सेक और कोस में एक रिलेशन होता है, व्युत्क्रम वाला रिलेशन। तो क्या होता है, हमारा सूत्र है कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। एक तो ये है, और इसको और भी लिख सकते हैं, कोस की जगह सेक को स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो एक और क्या सूत्र बनेगा, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा। ये भी सूत्र है। यदि हमें सेक 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो यहां पर लिखो सेक 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री, और सेक 90 डिग्री इक्वल 1/cos 90 डिग्री की वैल्यू वही है जो साइन 0 डिग्री की है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने अभी कहा है कि यदि किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दे रहे हैं तो आएगा इनफाइनेट, अनंत। तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, इनफाइनेट, जिसको बोलते हैं अनंत बोलो या अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है वो होगा इनफाइनेट। अब देखो यदि आपको साइन की वैल्यू ज्ञात है, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, 45 का मान और वो 60 का मान, फिर 90 डिग्री का मान, तो आप पूरी के पूरे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सब में कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोट 30 डिग्री का मान ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जितने भी हैं तो उन सब के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। केवल साइन के जितने भी एंगल में आपके मान हैं वो अगर याद है तो वो भी याद कर लो। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस।